ट्विन फ्लेम्स, माया, मिथ्या या सत्य। हेलो फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम्स क्या हैं? सीधी सरल भाषा में दो शरीरों में एक जीवात्मा। ट्विन फ्लेम्स वो जीवात्माएं हैं जिनके सातों चक्र समान होते हैं और जब वो एक दूसरे से मिलते हैं विधाता के लिखे संयोग से, तो उन्हें स्वयं की अनुभूति एक दूसरे में होती है और बहुत सारा इल्यूजन होता है। कभी सच लगता है, कभी भ्रम लगता है। ट्विन फ्लेम्स को समझने से पहले हम इस परम सत्य को जान लें जिसे भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से कहा था, एको अहम बहुश्यामि, और फिर ये भी कहा कि एको अहम द्वितीयो नास्ति। क्या समझे? परमात्मा के अतिरिक्त तो कोई अन्य सत्ता ही नहीं है। जगत में वही एक से अनेक होकर पशु पक्षी जीव जंतु मानव पेड़ पौधों कीट पतंगों सब में व्याप्त हो रहे हैं। जीवधारियों के तीन शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। स्थूल शरीर जो हमें भौतिक आँखों से भौतिक दृष्टि से दिखाई देता है। सूक्ष्म शरीर जो दिखता नहीं है पर सारी माया का खेल वही खेलता है। मन बुद्धि अहंकार से मिलकर सूक्ष्म शरीर बनता है। इन्हीं से निर्लिप्त होने पर मोक्ष का मार्ग खुलता है। तीसरा शरीर है कारण शरीर जो दिखता नहीं है पर बाकी दोनों शरीरों का आधार वही है। यह कारण शरीर परमात्मा के भगवती और भगवान के मिलन से बनता है, या हम कह सकते हैं कि ईश्वर की फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी चेतना के मिलन से बनता है। तो इस प्रकार हम आसानी से समझ सकते हैं कि मात्र और मात्र परमात्मा की ही एक सत्ता जगत में विभिन्न छोटे बड़े अलग अलग आकार प्रकारों में प्रकाशमान हो रही है। सबकी चेतना का आधार परमात्मा ही है। परमात्मा ही सबका आत्मा है, बाकी सब जीव। धर्मशास्त्रों में भी यही कहा जाता है कि सब में ईश्वर हैं, उसे अनुभूत करें। पर सब में ईश्वर को मानना और अनुभूत करना दो अलग अलग बातें हैं। कलयुग की माया के कारण लोग स्वयं को शरीर मात्र ही समझ रहे थे और भौतिक जगत में ही उलझे हुए थे। पर अब जब सतयुग के अवतर में पूर्ण रूप से अवतर में मात्र 20 साल ही बचे हैं, इसी कारण बहुत सी जीवात्माओं को हरि की इच्छा से, परमात्मा की इच्छा से यह अनुभूति कराई जा रही है। उनके बंधे हुए चक्रों को खोला जा रहा है जिससे वो स्वयं को आत्म तत्व के रूप में जान सकें, शरीर और भौतिक जगत की माया से ऊपर उठ सकें। वास्तव में ट्विन फ्लेम्स कुछ नहीं, मात्र हरि की माया है, क्योंकि सबका आधार वही है। आजकल कुछ ऐसे भी ट्विन फ्लेम्स हैं जो स्वयं को 2 नहीं 3 या 4 भी बताते हैं। ये इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि सभी जीवात्माओं में एक ही चेतना है, परम आत्मा की। अभी परमात्मा की इच्छा से जो ट्विन फ्लेम्स स्वयं का पार्टनर का खेल खेल रहे हैं, भविष्य में जब वो अपनी ही चेतना को एक तो नहीं बल्कि कई शरीरों में अनुभूत करेंगे, तब ट्विन फ्लेम्स का पूरा सत्य प्राप्त हो जाएगा। वास्तव में सतयुग में सभी अपनी चेतना को सभी में अनुभूत कर पाएंगे, क्योंकि सबकी चेतना का आधार एक ही है। बटी हुई अलग अलग चेतना नहीं है किसी की। इसी को कहते हैं कि इस आत्मा को न तो कोई मार सकता है, न काट सकता है, न जला सकता है और न सुखा सकता है। बस ईश्वर की एनर्जी से अभी कुछ लोग स्वयं को 2 शरीरों में अनुभूत कर पा रहे हैं, पर जैसे जैसे ये एनर्जी अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाती जाएगी, इस अनुभूति का दायरा बढ़ता जाएगा और फिर हम ट्विन फ्लेम के पीछे न भागकर सभी से प्रेम कर सकेंगे। और जो भी ट्विन फ्लेम अभी अपने पार्टनर को स्वयं की बॉडी में अनुभूत करने का दावा करते हैं, वो भी जान जाएंगे कि वो उनका पार्टनर नहीं बल्कि वो स्वयं ही हैं। स्वयं की मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी की मर्जिंग के कारण उन्हें फील होता है कि वो पार्टनर से स्पिरिचुअल लव या स्पिरिचुअल रोमांस फील कर रहे हैं, जबकि ईश्वर कहीं या डिवाइन जब हम उनसे मर्ज होते हैं, संयुक्त होते हैं, तो ही डिवाइन लव या आनंद की प्राप्ति होती है, न कि किसी जीवात्मा के कारण। इस संसार में, परमात्मा के संसार में किसी के भी साथ ईश्वर ने ना तो कोई पक्षपात किया है और ना ही कोई भेदभाव। यदि कोई सोचे कि वो ट्विन फ्लेम है, स्पेशल है, वो मात्र एक उसका भ्रम है, क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त तो प्रथम किसी अन्य की सत्ता ही नहीं है। द्वितीय परम सत्य यही है कि सबका ट्विन फ्लेम परमात्मा ही है। अब सतयुग की स्थापना होनी है। युग चक्र नए चक्र में प्रवेश कर रहा है, इसलिए
मात्र जीवधारियों की चेतना को जगाने के लिए ईश्वर की ये एक व्यवस्था है। जब भी सतयुग का अवतरण होता है तो जीवों के एनर्जी को ऊपर उठाया जाता है, उनके चक्रों को ऊपर उठाया जाता है, उनके चक्रों को जागृत किया जाता है। पहले ईश्वर की इच्छा से हम स्वयं को 2 शरीरों में अनुभूत करते हैं, फिर उसी ईश्वर की इच्छा से हम स्वयं को कई शरीरों में अनुभूत करते हैं और जान जाते हैं इसमें उसमें सब में मैं ही हूँ। और जो ये भी जान जाते हैं कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं बल्कि परमात्मा ही हूँ, तो वह मुक्त भी हो जाते हैं। बस ये अनुभूति किस स्तर तक होगी, कितने क्षेत्र तक होगी, यह सब परम सत्ता के अधीन है। सब कुंडलनी का खेल है, चक्रों का खेल है। अब जिनके भी 7 चक्र समान हो जाएंगे वो स्वयं को ट्विन फ्लेम ही समझेंगे, पर जब कई जीवात्माओं के 7 चक्र समान हो जाएंगे तो इस प्रकार तो ट्विन फ्लेम जैसे शब्द की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। सब स्वयं को सब में अनुभूत करेंगे। यही तो परम आत्मा को अनुभूत करना है। हम और परमात्मा कोई 2 सत्ता नहीं है। हमने स्वयं को अलग समझ रखा है परमात्मा से, इसीलिए सारा मायाजाल भ्रम का जंजाल खड़ा है और हम कभी अपने पार्टनर को पाने के लिए, कभी ईश्वर को पाने के लिए तरसते रहते हैं, तड़पते रहते हैं। हमें पाना कुछ नहीं है, स्वयं को ही पाना है, स्वयं में। यही डिवाइन लव है, स्पिरिचुअल रोमांस है, राधा कृष्ण है, गौरी शंकर है। हम स्वयं ही अपने ट्विन फ्लेम हैं, हम परमात्मा ही हैं। कबीर कहते हैं कि प्रेम गली अति साकरी, जामे 2 न समाए। जब तक ट्विन ट्विन करेंगे तब तक एकत्व नहीं प्राप्त होगा। वो एकत्व जो मीरा ने पाया, जो सूर ने पाया, जो कबीर ने पाया, जो तुलसी ने पाया। हरिओम।